उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, वेदास। लेकिन एक पॉइंट बचा हुआ था जो मैं आज चर्चा में लेके आऊंगा। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप लोगों ने कभी देखा है भगवत गीता के स्टार्टिंग में, जैसे कोई भी बुक के स्टार्टिंग में जो ऑथर होते हैं वो अपनी बुक को किसी को डेडिकेट करते हैं, है ना। जैसे कोई अपने माता पिता को डेडिकेट करता है, कोई अपने गुरु को डेडिकेट करता है, कोई किसी अपने स्पाउस को डेडिकेट करता है। तो इस तरीके से कोई भी बुक के ऊपर डेडिकेशन होता है। तो क्या आप जानते हैं प्रभुपाद जी ने भगवत गीता किसको डेडिकेट करी है? संग्राम, जानते हो? हाँ, प्रभु उनको भक्त लोग को, हाँ। जो डिवोटी है ना, डिवोटी लोग। नहीं, पर्टिकुलरली एक एक आचार्य को डिवोट करी है उन्होंने। आप कभी देखिए भगवत गीता के ऊपर लिखा मिलेगा आपको। श्रीला बलदेव विद्याभूषण। हाँ, शिला बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करी है। तो ये कौन है शिला बलदेव विद्याभूषण, उनका क्या योगदान है ना। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कैसे उन्होंने डेडिकेट करी। जस्ट मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, भगवत गीता का पीडीएफ हम खोजते हैं। आप सरलता से प्रभु समझ। मेरे पास भगवत गीता का। पीडीएफ है, भगवत गीता पीडीएफ है आपके पास? भगवत गीता है, जरा खोलो तो देखा। हाँ, आगे जरूर। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? यस प्रभु, श्री बलदेव विद्याभूषण। है ना। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने उनको डेडिकेट किया है। एक मिनट। ओके, इसकॉन डिजायरी की देखते हैं मिल जाए तो। भगवत गीता एज इट इज। पीडीएफ में वो नहीं है लेकिन बुक में है। पीडीएफ में नहीं मिल रहा है ना। एनीवे, पीडीएफ में वो नहीं है। हाँ, लेकिन मेन बुक में आपको मिलेगा। लिखा हुआ है, इट इज डेडिकेटेड टू श्रीला बलदेव विद्याभूषण। तो कौन है बलदेव विद्याभूषण और क्यों प्रभुपाद जी ने अपनी बुक को उनको डेडिकेट किया है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवे, तो यहाँ पे हम देखते हैं।
तो ध्यान से सुनिएगा कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। कभी भी कोई भी जो संप्रदाय होता है, कोई भी जो वैष्णव या नॉन वैष्णव जो भी संप्रदाय होते हैं, तो उनका जो ऑथेंटिसिटी है वो इस पे आधारित होता है कि उस वैष्णव संप्रदाय का या उस कोई भी उस संप्रदाय का जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है कि नहीं है ना। तो ये वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संप्रदाय की ऑथेंटिसिटी उसके ऊपर निर्भर करती है ना। ये वेदांत सूत्र क्या है, हमने पहले भी सुना था कि व्यासदेव ने पहले वेदों को लिखा, फिर उपनिषदों को लिखा, मतलब वेदों के अंदर उपनिषद भी आते हैं, फिर उन्होंने महाभारत लिखी, पुराण लिखी, है ना। इस तरीके से इतना सब लिखने के बाद में उन्होंने सभी वेदों को कई हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने महाभारत क्यों लिखी और पुराण क्यों लिखी। तो जो लोग वेदों को डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने स्टोरी फॉर्मेट में मिलता है हमको पुराण और महाभारत, है ना। तो स्टोरी फॉर्मेट, स्टोरी समझना इजी होता है कंपैरेटिवली जो थ्योरी समझने से। तो इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने पहले वेदों की संकलन करने के बाद उन्होंने महाभारत और पुराणों का भी संकलन किया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम वेदों को और सूत्र के फॉर्म में समराइज्ड करके लिखते हैं, है ना। सूत्र के फॉर्म में मतलब सूत्र मतलब होता है फॉर्मूला। जैसे अगर हम मेरे को लिखना है, बोलना है पानी वाटर, तो मैं H2O लिख देता हूँ, काम खत्म। H2O लिखने से समझ आ जाता है। या कोई भी जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं उसको हम केमिकल रिएक्शन में दिखा देते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले के फॉर्म में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत सारी बात कह जाता है। उसी प्रकार से वेदांत सूत्र के फॉर्मूलाज को लिख दिया गया, मतलब वेदों को फॉर्मूलोज के फॉर्म में लिख दिया गया, इसे कहते हैं वेदांत सूत्र। ये किन्होंने किया, व्यासदेव ने किया। लेकिन अब फॉर्मूला लिख दी, लेकिन कोई व्यक्ति केवल फॉर्मूला पढ़ के तो सब चीजों को नहीं समझ सकता, तो उसको कमेंट्री चाहिए होती है। तो इसलिए वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री जरूरत होती है। तो हर संप्रदाय के पास अपनी कमेंट्री है वेदांत सूत्र की। लेकिन जो हमारी परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, इसमें मत ये है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो अपने आप में ही वेदांत सूत्र की कमेंट्री है। क्योंकि वेदांत सूत्र जहां से शुरू होता है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है जन्मादि यस्य यतः, यानी जिससे सबको सबका जन्म हुआ है। और भागवतम का भी पहला ही शब्द है जन्मादि यस्य यतः। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेदांत सूत्र की ही कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम, है ना। उसे कहा गया है, शास्त्रों में ही कहा गया है, अलग अलग पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्म भागवतम क्या है। तो वो बोलते हैं कि भागवतम है इट्स अ कमेंट्री ऑफ शिव, कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र, है ना। ब्रह्म सूत्र की या वेदांत सूत्र की ये व्याख्या है ना। तो अब जब वेदांत सूत्र की व्याख्या ऑलरेडी है हमारे पास श्रीमद् भागवतम के रूप में, जिसके लेखक भी व्यासदेवी हैं, तो अलग से कोई कमेंट्री की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहुत सारे अन्य संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव परंपरा के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे कि भाई आपके पास तो कोई ऑथेंटिक कमेंट्री नहीं है वेदांत सूत्र की। तब उन्होंने कहा कि तब बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि नहीं, देखिए हमारा तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में कमेंट्री है, तो अलग से किसी कमेंट्री की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके पास कमेंट्री होनी चाहिए। तब उसके बाद में बलदेव विद्याभूषण ने ये जो संवाद हुआ था, ये राजस्थान में एक राजा के दरबार में हुआ था। तो अब राजा ने कहा बलदेव विद्याभूषण को कि आप कमेंट्री लाइए, नहीं तो कैसे आपके संप्रदाय का प्रमाण होगा। तब उस समय बलदेव विद्याभूषण ने भगवान गोविंद देव जी से प्रार्थना करी। आप लोग अगर नहीं जानते गोविंद देव जी कौन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी फोटो, ताकि आप लोग की जानकारी। गोविंद देव जी, जयपुर। तो ये है जयपुर के गोविंद देव जी। ये एक्चुअली पहले वृंदावन में रहा करते थे, लेकिन जब मुगलों का अटैक हुआ था तब उनको महाराज जय सिंह जयपुर ले गए थे। और जयपुर में उनका अगर आप मंदिर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा वो राजा की तरह, मतलब पूरा जो जयपुर शहर है वो गोविंद देव जी के मंदिर के इर्द गिर्द बना है ना। इस तरीके से गोविंद देव जी के मंदिर को सेंटर में रखते हुए आसपास राजाओं के महल हैं,
तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, इधर पे इस तरीके से। तो ये है गोविंद देव जी, है ना। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद देव जी से प्रार्थना करी थी कि आप मेरी सहायता करिए और मुझे कमेंट्री लिखवाने में हेल्प करिए। तो ऐसा कहते हैं कि गोविंद देव जी खुद कमेंट्री मतलब रिसाइट कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे, और बलदेव विद्याभूषण ने उनको नोट कर लिया। तो एक ही रात में या कुछ ही समय में उन्होंने, या 3 7 7 8 दिन के अंदर ही उन्होंने कमेंट्री प्रस्तुत कर दी। तो सबको यकीन हो गया कि हाँ, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी प्रमाणिक कमेंट्री है वेदांत सूत्र की। और इस तब से ही फिर जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है वो प्रमाणिक संप्रदाय में गिना जाने लगा। तो ये एक अच्छा एक इंसिडेंस हुआ, ताकि ऑथेंटिसिटी ऑफ वैष्णव परंपरा, ऑथेंटिसिटी ऑफ चैतन्य महापुरुष परंपरा स्टेब्लिश हो गई। तो इसको पढ़ सकते हैं हम। व्यासदेव पर्सनली रोट वेदांत सूत्र, यहाँ से पढ़िए। कौन पढ़ेगा? व्यासदेव पर्सनली रोट, पढ़िए कोई। Vyasdev personally wrote the Vedanta Sutra under the instruction of Narada, his Guru Maharaja, spiritual master, but still he was not satisfied. That is a long story described in Srimad Bhagavatam. Vedvyas was not very satisfied even after compiling many Puranas and Upanishads, and even after writing the Vedanta Sutra. Then his spiritual master Narada instructed him, "You explain the Vedanta Sutra." Vedanta means ultimate knowledge, and the ultimate knowledge is Krishna. Krishna says that throughout all the Vedas, one has to understand him. Vedas, गुरुजी ये समझ में आ गया। हाँ, कहाँ रह गए? कहाँ? एवं Understand him. वेदश्च सर्वे अहम एवं वेद्यम। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। Krishna also says Vedanta Vidavi Eva वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। Evachaham. I am the compiler of the Vedanta Sutra and I am the knower of the Vedas. Therefore, the ultimate objective is Krishna. That is explained in all the Vaishnava commentaries on Vedanta philosophy. एक मिनट, पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि नारद मुनि वाला क्या प्रसंग आता है कि भाई एक बार नारद मुनि, व्यासदेव ने सारे शास्त्र लिखने के बाद में वो दुखी थे, मतलब खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। तब नारद मुनि जो उनके गुरु हैं वो आए, उनको बताया कि देखिए आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया है ना। तो व्यासदेव वॉज नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर कंपेलिंग मैनी पुराण उपनिषद एंड इवन आफ्टर राइटिंग वेदांत सूत्र। देन स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्टेड हिम, यू एक्सप्लेन द वेदांत सूत्र। यू एक्सप्लेन वेदांत सूत्र मीन्स वेदांत सूत्र तो आपने लिख दिया, अब उसकी व्याख्या करिए, है ना। भाष्यम ब्रह्म सूत्रम, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो ब्रह्म सूत्र का या वेदांत सूत्र का भाष्य है, कमेंट्री है, उसको लिखा। वेदांत शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। वेद मतलब नॉलेज, अंत मतलब अल्टीमेट। तो वेदांत मतलब अल्टीमेट नॉलेज। तो अल्टीमेट नॉलेज क्या है? अल्टीमेट नॉलेज है कृष्ण, है ना। कृष्ण मतलब वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। भगवान खुद गीता में कह रहे हैं कि वेदों का लक्ष्य मुझे जानना, है ना। और वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदांत कृत वेदों का कंपाइलर भी मैं ही हूँ, है ना, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। देयरफॉर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कृष्णा, है ना। यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन ऑल वैष्णव कमेंट्रीज ऑन वेदांत सूत्र। जो भी वैष्णव संप्रदायों में कमेंट्रीज लिखी है ना, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय होते हैं, उन्होंने भी वेदांत सूत्र की कमेंट्री दी है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि वेदों का जो उद्देश्य है वो है कृष्ण को जानना। ठीक है ना, आगे बढ़िए।
We Gaudiya Vaishnavas have our commentary on Vedanta philosophy called Govinda Vaisya by भाष्य, गोविंद भाष्य बाय बलदेव Bhashya by विद्याभूषण। Baldev Vidya Bhushan. जैसे कि मैंने बताया, इसकी स्टोरी मैंने जो समझाई आप लोगों को, कि हमारा पहले कोई कमेंट्री नहीं था, लेकिन जब अन्य परंपराओं ने, अन्य संप्रदायों ने क्वेश्चन किया, तब बलदेव विद्याभूषण जी ने गोविंद भाष्य नामक वेदांत सूत्र की कमेंट्री लिखी। कैसे लिखी? तो गोविंद जी ने उनको रिसाइट किया था। गोविंद जी कौन है? जो राजस्थान में भगवान गोविंद जी रहते हैं। राजस्थान कैसे पहुंचे? वो पहले वृंदावन में रहते थे, लेकिन मुगल्स के अटैक के समय उनको कहाँ ले जाया गया? उन राजस्थान ले जाया गया, और उनके नाम पे फिर पूरा जयपुर शहर बसा। उनको सेंटर में रख के पूरा जयपुर डेवलप किया गया, है ना। आगे पढ़िए। Similarly, Ramanujacharya has a commentary and Madhvacharya has one. The या version of जो रामानुचार्य एक परम वैष्णव परंपरा है। आप जानते हैं आशुतोष रामानुचार्य कौन है? नाम सुना है पहले इनका? नाम सुना है रामानुजाचार्य का? ये देखिए, ये है रामानुजाचार्य। कभी देखा होगा इनका फोटो कभी कहीं पे, है ना। ये है रामानुजाचार्य। उसके बाद है मध्वाचार्य। मध्वा, ये है मध्वाचार्य, है ना। ठीक है। तो ये जो विक्ट्री साइन देख रहे हैं ना, ये विक्ट्री साइन वाले हैं मध्वाचार्य। ठीक है। तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, है ना, इन सब ने भी कमेंट्रीज दी है वेदांत सूत्र की। ठीक है। और बोल रहे हैं कि शंकराचार्य की कमेंट्री इज नॉट दी ओनली कमेंट्री। शंकराचार्य तो नाम सब जानते, सबने सुना है भारत में। कौन है शंकराचार्य? ये है शंकराचार्य। शंकराचार्य, शंकराचार्य में आदि शंकराचार्य। ये है शंकराचार्य। इनका तो फोटो कई बार आपने देखा होगा, है ना। तो शंकराचार्य ने भी कमेंट्री दी है, मध्वाचार्य ने भी कमेंट्री दी है, रामाचार्य ने भी कमेंट्री दी है, और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बलदेव विद्याभूषण जी ने भी कमेंट्री दी है। वेदांत सूत्र की कमेंट्री होना बहुत आवश्यक है। यस, पढ़िए यहाँ से। There are many Vedanta commentaries, but हम्म, because the Vaishnavas did not present the first Vedanta commentary, people are under the wrong impression that Shankaracharya's is the only Vedanta commentary. हाँ, Besides that, लोगों का मान Vyasdev है, लोगों का मानना है कि भाई एक ही कमेंट्री अवेलेबल है शंकराचार्य की, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। बहुत सारी कमेंट्रीज अवेलेबल है। ठीक है। और Besides that, Vyasdev himself wrote the perfect Vedanta commentary, which is Bhagavatam. Srimad Bhagavatam begins with the first word of the Vedanta Sutra, Janma Adasya Jataha, and that Janma Adasya Jataha is fully explained in Srimad Bhagavatam. The Vedanta Sutra simply hints at what is Brahma, the absolute truth. The absolute truth is that from whom everything emanates. This is the summary, but it is explained in detail in Srimad Bhagavatam. If everything is emanating from the absolute truth, then what is the nature of the absolute truth? That is explained in Srimad Bhagavatam. The absolute truth must be consciousness. He is self-effulgent Swarat. We develop our consciousness and knowledge by receiving knowledge from others, but for him, it is said that he is self-effulgent. The whole summary of Vedic knowledge is the Vedanta Sutra, and the Vedanta Sutra is explained by the writer himself in Srimad Bhagavatam. We finally request those who are actually after Vedic knowledge to try to understand the explanation of all Vedic knowledge from Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. यस, क्या समझे यहाँ पे कि भाई वेदिक नॉलेज का पूरा एसेंस
श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में दिया गया है। इसलिए किसी को अगर पूरे वेदों की नॉलेज समझनी है तो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं। So according to Srila Rupa Goswami, any book which gives enlightenment in the matters of advancing in devotional service is considered to be revealed scriptures. Srila Madhavacharya has also defined revealed scriptures as referring to books such as Ramayana, Mahabharata, is a Purans, Upanishad, Vedanta, and any other literature written in pursuance of such revealed scripture. The instructions of Sri Ishopanishad are most elaborately explained in the Bhagavad Gita, sometimes called the Gita Upanishad, the cream of all the Upanishad. In Srimad Bhagavatam, 12th canto, 13th chapter, verse 15, it is stated, Srimad Bhagavatam is the essence of all Vedanta philosophy. Any person who has become attached in some way or other to the reading of Srimad Bhagavatam cannot have any taste for reading any other literature. In other words, a person who has relished the transcendental bliss of Srimad Bhagavatam cannot be satisfied with mundane writings. यस, तो समझ आया वेदांत सूत्र क्या होता है, और श्रीमद् भागवतम क्या है, भगवत गीता क्या है, वेद क्या है, रिवील्ड स्क्रिप्चर क्या है, भाष्य क्या होता है, कमेंट्री, सूत्र क्या होता है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, हाँ उसके साथ साथ महाभारत क्या है, क्यों महाभारत लिखा गया था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को कि कुछ डाउट है इसमें? अभी तक जितना हमने पढ़ा, 3 सेक्शन ऑफ द वेद हमने पढ़ा था कि भाई वेदों में कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड होता है, उपासना कांड होता है। वेदों को पर्पस को 3 तरह से समझा जाता है, संबंध, अभिदेह, प्रयोजन, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक नॉलेज अपौरुष है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये भगवान के द्वारा ही आई है। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया था। ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। श्रुति मतलब जो सुन के एक्वायर किया जाता है, श्रुति, है ना। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, है ना। देखना, प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञान पूरा नहीं मिलता है, हमें शब्द प्रमाण चाहिए, है ना। वैदिक नॉलेज डिसाइपलिक सक्सेशन में आता है, परंपरा में फ्लो करता है ना। उसके साथ साथ वेदों को क्यों विभाजित किया गया था, पहले जो वेद थे वो सुन करके लोग याद रखते थे, लेकिन कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ा तो कलयुग आने से लोगों की स्मृति शक्ति कम हो गई, रिमेम्बरेंस, धारण शक्ति कम हो गई। तो व्यासदेव ने सोचा कि इसको क्यों ना रिटर्न फॉर्मेट दे दे, तो उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने सोचा वेद तो उन्होंने लिख दी, लेकिन फिर भी कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा है जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने पुराण लिख दिए और महाभारत लिख दिया, ताकि स्टोरी फॉर्मेट में चीजों को समझना। महाभारत इतिहास कहलाता है, इतिहास को इस तरीके से कंपाइल किया गया कि उससे वैदिक लेसन्स भी मिलते जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने, व्यासदेव ने इन शास्त्रों को कंपाइल किया। फिर उन्होंने वेदांत सूत्र कंपाइल किए फॉर्मूलोज के फॉर्म में, लेकिन फिर फॉर्मूलोज की व्याख्या चाहिए, तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम रूपी कमेंट्री लिखी। अन्य आचार्यों ने भी कमेंट्री लिखी। हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमारे आचार्य हुए बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने भी कमेंट्री लिखी, इसका नाम है गोविंद भाष्य। रामानुचार्य ने भी कमेंट्री लिखी है, मध्वाचार्य ने भी कमेंट्री लिखी है, शंकराचार्य ने भी कमेंट्री लिखी है। इस प्रकार से विभिन्न आचार्यों ने कमेंट्री लिखी। वेदांत का अर्थ होता है, वेद मतलब नॉलेज, अंत मतलब अल्टीमेट, तो अल्टीमेट नॉलेज। पर अल्टीमेट नॉलेज क्या है? वेदे से सर्वे अहमेव वेद्यो। अल्टीमेट वेदों का लक्ष्य है कृष्ण को जानना। फिर वेदों का जो सार है वो भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवत गीता पढ़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? व्यक्ति के अंदर डिवोशन होना चाहिए भगवान के प्रति, है ना। भगवत गीता से हम समझना चाहिए हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है। पर्पस ऑफ भगवत गीता है कि हम अज्ञानता से बाहर निकल सकें। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवत गीता की है कि हम भगवान को सरेंडर कर सकें, है ना। इस तरीके से अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वेदास इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए, है ना। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, क्या इससे संबंधित किसी के भी मन में कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है?
कोई भी क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो? क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो पहले पीछे क्लियर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम आगे बढ़ रहे लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक सबको? उससे कोई डाउट तो नहीं है? आशुतोष, जी प्रभु। क्लैरिटी है? कुछ कोई डाउट है? नहीं प्रभु, कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग हाँ, आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम वैदिक नॉलेज देख रहे थे, अभी हम चैप्टर 2 पे आ रहे हैं, कृष्णा एंड हिज एनर्जीज। ठीक है, तो पढ़िए इसको। कौन पढ़ेगा? How Arjuna accepted हाँ, this, ऑल ग्रेट सेजेस। all great sages and is a proclaim that Krishna is the supreme personality of Godhead. अभी एक बात समझिए, ये टॉपिक कैसे शुरू हुआ है कि भाई कृष्ण भगवान है, हम नहीं बोल रहे हैं, इस्कॉन वाले हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ऑल द ग्रेट सेजेस ऑफ द पास्ट हैव एक्सेप्टेड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये इतिहास में जितने बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं, चाहे वो शंकराचार्य हुए, रामाचार्य हो, मध्वाचार्य हुए, सूरदास हुए हैं, तुलसीदास हुए हों, या कबीरदास हुए हों, या मीरा भाई हुई हों, संत तुकाराम हुए हों, संत नामदेव हुए हों, या ब्रह्मा हुए हों, नारद हुए हों, व्यास देव हुए हों, देवल हुए हों, आसित हुए हों, कोई भी, ये सबका कंक्लूजन है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना? तो इसलिए यहां से बात शुरू हो रही है कि भाई ऐसा नहीं है कि इट इज अवर कॉन्कॉक्शन, पहले ही समझना पड़ेगा। भाई कोई बोल सकता है ठीक है मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, अरे मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े साधु महात्मा, इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, ये सारे गलत होंगे? कभी कभी हम यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, बहुत सारे गुरुज आते हैं, वो कहते हैं ये कृष्ण भगवान नहीं, एक्चुअली कृष्ण के अंदर का कोई भगवान है। या कोई कहते हैं कि भाई एक्चुअली भगवान तो निराकार है, या जो भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो उनको यही बोलना है कि भाई ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, हमने जो किताबों से ज्ञान लिया वो गलत हो सकता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि के, वो गलत बोलेंगे? जो हजारों हजारों साल तप किए, क्या वो गलत बोलेंगे? तो तो उनके प्रमाण को लेकर के हमको चलना है, इसलिए ये टॉपिक पहले शुरू हुआ है कि जब आपको बोलना है कि कृष्ण भगवान है, आपको समझना है, तो सबसे पहले समझिए कि हमारा स्टेटमेंट नहीं है, इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द ग्रेट सेजेस। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। Arjuna Vacha. So, how Arjuna accepted this Bhagavad Gita should be noted. His manner of acceptance is given in the 10th chapter. Arjuna Vacha Param Brahma Param Dham Pavitram Paramam Bhavam Purusham Shashvatam Divam Adi Devam Ajam Digum Ahu Tvam Rishayo Sarve Devashi Naradas Tatha Ashito Devalo Vyasa Swayam Chaiva Vid Ishabrabdeshine सर्वमेतद्वितं मन्य जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा. Arjuna said, you are the supreme Brahma, the ultimate, the supreme abode, the purifier, the absolute truth, and the eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and you are the unborn and all-pervading beauty. All the great sages like Narad, Ashit, Devala, and Vyas proclaim this of you. And now you yourself are declaring it to me. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the gods nor demons, O Lord, know the personality. After hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna accepted Krishna as the Param Brahma, the Supreme Brahma. Every living being is Brahma, but the Supreme Living Being. But the Supreme Brahma, Supreme Living Being, or the Supreme Personality of Godhead,
is the supreme Brahma. Param Dham means that he is the supreme rest or abode of everything. Pavitram means that he is pure, untrained, untainted by material contamination. Purusham means that he is the supreme employer. Divyam, transcendental, Adi Devam, the supreme personality of Godhead. Ajam, the unborn, and Vibhum, the greatest, the all-pervading. Now, one may think that because Krishna was the friend of Arjuna, Arjuna was telling him all this by way of flattery, but Arjuna just एक stood. कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं भाई। अर्जुन कह रहे हैं भगवान आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है ना, परमम आप सब कुछ हैं, आप परम हैं, पुरुषम शाश्वतम आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, अब आदि देवम आप सभी देवताओं के स्रोत हैं, आदि हैं, अजम है, जन्म रहित है, विभुम है, आप सबसे महान है ना। अभी इतना बोलने के बाद कोई बोल सकता है भाई अर्जुन तो कृष्ण का मित्र है, तो अर्जुन कृष्ण को फ्लैटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, देव ऋषि नारदस तथा असितो देवलो व्यास। भाई नारद और है ना, देव ऋषि नारद और असित देवल व्यास इत्यादि एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब आप खुद स्वयं चा चाइव ब्रवीमी में आप ये लोग बोल रहे हो और आप खुद भी ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको फ्लैटरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अर्जुन फ्लैटरिंग कर रहा था, नहीं, वो तो रेफरेंस दे रहा है कि भाई ये सब असित देवल व्यास इत्यादि एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। But Arjuna has just to drive out this kind of doubt from the mind of the readers of Bhagavad Gita. Substantive, substantiates this praise in the next verse when he says that Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead, not only by himself but by authorities like the sage Narad, Ashit, Deval, Vyasdev, and so on. These are great personalities who distribute the Vedic knowledge as it is accepted by all acharyas. Therefore, Arjuna tells Krishna that he accepts whatever he says to be completely perfect. Sarvametat ritam manne. सर्वमितद मन्ये यद वदसि केशव। ये केशव आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको सत्य स्वीकार करता हूँ, और इसलिए स्वीकार नहीं करो केवल क्योंकि आप बोल रहे हैं, इसलिए स्वीकार करो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बोल रहे हैं, है ना। So I accept everything you say to be true. Arjuna also said that the personality of the Lord is very difficult to understand and that he cannot be known even by the great demigods. This means that the Lord cannot be even known by the personalities greatest than human beings. So how can a human being understand Sri Krishna without become his deputy? Therefore, Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. One should not think that he is equal to Krishna, nor should he think that Krishna is an ordinary personality or even a very great personality. Lord Sri Krishna is the supreme personality of Godhead, at least theoretically, according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of Arjuna, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita. We should therefore at least theoretically accept Sri Krishna as Supreme Personality of Godhead, and with that submissive spirit, we can understand the Bhagavad Gita. Unless one reads the Bhagavad Gita in a submissive spirit, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. ग्रेट मिस्ट्री, समझ गए। यहाँ पे बार बार यही बताया जा रहा है, भगवत गीता को समझने के लिए पहले एटलीस्ट थियोरेटिकली समझना पड़ेगा कृष्ण भगवान है, नहीं तो समझ क्या आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है। Points to remember: 1. After hearing Bhagavad Gita from the Supreme Personality of Godhead, Arjuna accepted Krishna as Param Brahma, the Supreme Brahman. Point 2. ये भी बताया प्रोपा जी यहाँ पे कि ब्रह्म और सुप्रीम ब्रह्म, हम सब ब्रह्म है लेकिन भगवान क्या है, सुप्रीम ब्रह्म है। ओके।
Point two, Krishna is accepted as the supreme personality of Godhead, not only by himself, but by authorities like Sage Narad, Ashit Deval, and Vyasadeva, and so on. Number third, the Lord cannot be known even by personalities greater than human beings, like the demigod. So how can a human being understand Shri Krishna without becoming his devotee? Number four, the Bhagavad Gita is a ऐसा great एग्जाम्पल कि डेमिगॉड देवता भी नहीं समझ पाए भगवान को, कोई ऐसा एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है? वो भी ब्रह्मा जब भगवान कृष्ण 6-7 साल में वृंदावन में मतलब इसे गोवर्धन को उठाया, तो उससे पहले ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण को जितने सारे सखा थे उनको सब इसे लेके चले गए थे इसे ब्रह्म लोक में, कि जानने के लिए कि ये बालक कौन है। यस, ये देखिए, देख सकते हैं इसको। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी ना रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था, तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ ब्रह्मा मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु। तो क्या देखे आप लोग यहाँ पे, किस तरीके से ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। सभी देवी देवता भगवान को एक्चुअली मतलब
प्रयास करते समझने के लिए। ये अच्छा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। The हरे कृष्णा। क्या देखा आप लोगों ने, किस प्रकार से सभी देवी गॉड्स भगवान के पास जाके उनकी स्तुति कर रहे हो। ऑफ कोर्स इतना पास में नहीं जा पाते जितना दिखा दिया है, वो तो देख भी नहीं पाते भगवान को। केवल ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाते, ब्रह्मा जी केवल सुन पाते भगवान को, आवाज को, लेकिन स्टिल एनीवे ये जो प्रार्थना है ये रामचरितमानस में दी गई है। तो इस तरीके से सभी डेमी गॉड्स है ना, सर्वमेतदृतं मन्ये यद वदसि केशव, ना। तो मैं स्वीकार करता हूँ आप जो सच कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल मैं ही नहीं, सब डेमीगॉड्स, सब सभी देवता, सभी ऋषि मुनि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसलिए मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं फ्लैटरिंग कर रहा हूँ आपको। अर्जुन का ये कंक्लूजन है। ठीक है, और क्या बताया गया है? नेक्स्ट लाइन क्या है? Bhagavad Gita is a great mystery, and to understand it, one should read it in a submissive spirit. सबमिसिव स्पिरिट, सबमिसिव स्पिरिट में समझना चाहिए। ठीक है ना? ओके। List the qualities of Lord Krishna from Bhagavad Gita 10.12. परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भगवान, सब शाश्वतम, दैवम, आदि देवम, अजम, विभुम, ये सब क्वालिटीज है ना। एंड एक्सप्लेन व्हाई अर्जुन एक्सेप्टेड लॉर्ड कृष्णा एज सुप्रीम, बिकॉज ऑल द डेमिगॉड्स, ऑल द ऋषि मुनि एक्सेप्ट दिस फैक्ट, है ना। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके। अब केवल डेमिगॉड्स एक्सेप्ट करते हैं या केवल ऋषि मुनि एक्सेप्ट करते हैं, अर्जुन एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं है। ऑल वैदिक लिटरेचर एग्रीज दैट कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग वेदों से, तो इसको हम अगली बार कवर करेंगे, है ना। कैसे अलग अलग वेदों, लोग जो कहते हैं ना कि वेदों में भगवान के कृष्ण के बारे में कहाँ दिया गया है, ये यहाँ पे मिल जाएगा कहाँ कहाँ दिया गया है। और ये सब प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 10.8 के परपट में कोट किया है। सब कुछ प्रभुपाद जी ने अपने भगवद गीता में लिखा है। कोई बोलता है ना, कभी कभी आप लोग सुना होगा, लोग तर्क करते हैं कि वेद में कृष्ण के बारे में कहाँ दिया है, तो उनको बोलो भगवद गीता 10.8 के परपट में प्रभुपाद जी ने सारे वेदों से कोटेशन ला के दिया है। यहाँ तो बहुत कम दिए, बहुत सारे कोटेशन प्रभुपाद जी दिए हम, है ना। हम उसको फिर से कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ये आप कवर कर लेंगे ना, आपको पूरा ये जो बुक अगर आप पढ़ लेंगे ना, 300 पेज की किताब है, सारा ज्ञान हो, सब कुछ ये हो जाएगा, मास्टरी हो जाएगी। केवल इसको पढ़ लिया अगर हम लोगों ने, तो हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, है ना। लेकिन उसको पढ़ के जैसे रिवाइज कर लीजिएगा या है ना, ताकि नहीं तो भूल ना जाए। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ से कुछ कहना है इससे संबंधित जो हमने किया कवर? ओके। आशुतोष, आशुतोष, और कौन है? शुभम, पुरुषोत्तम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझ आए जो अभी डिस्कशन किया? जी प्रभु। एक एक लेसन हम डिस्कस करते जा रहे हैं, छोटा सा सेशन रहता है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें हम देखते चले जाएंगे, है ना। मैं अगली बार आपको दिखाऊंगा ऐसे अलग अलग हरे जब। कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने जो भागवतम का बोला था एक श्लोक, कौन सा वो था? कौन सा प्रभु? 12 कैंटो का, अभी पिछला पेज में हम पढ़ रहे थे ना, वो कौन सा था जो भगवान के बारे में बोल रहे? ये नहीं, इसका प्रीवियस वाला। इसके पीछे यहाँ हाँ, यहाँ पर कि 12 के, 12 कैंटो 13 अच्छा चैप्टर था ठीक है कुछ। समझ गया। हाँ मैं एक मिनट, 12 कैंटो 13 चैप्टर फर्स्ट 15, श्रीमद् भागवतम इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदांत फिलोसफी, ये वाला श्लोक ना। हाँ 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 ये हाँ। वाला श्लोक है 12.13.15। अभी निकाल लेते हैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 12 पॉइंट, श्रीमद् भागवतम 12.13 13 पॉइंट, वर्स नंबर 15।
सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रति क्वचित्। इसको याद कर सकते हैं, अच्छा श्लोक है ये। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, ये जो श्रीमद् भागवत है ये सभी वेदांत का सार है। तद रसामृत तृप्तस्य, जो इसके रस से तृप्त हो गया, ना अन्यत्र स्याद रति क्वचित्, कहीं और उसको स्वाद फिर नहीं मिलेगा, है ना। कितना अच्छा श्लोक है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत श्रीमद्भागवतम श्री भागवत इष्यते तद रसामृत तद्रसम ना अन्यत साध रति क्वचित। ये अच्छा श्लोक है, कहीं पे भी कोट कर सकते हैं। ना अन्यत साध रति क्वचित, फिर कहीं रति नहीं रहेगी। कभी जब भागवत क्लास देनी हो, भागवत के विषय में बोलना हो, तो पहले ही भागवत की महिमा बोल दीजिए, श्लोक बोल दीजिए। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य ना अन्यत्र स्वाद रति क्वचित, फिर ना अन्यत्र, कहीं फिर रति नहीं रह जाती है। इसमें इसी एक्चुअली सेक्शन में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं। आप अगर आगे जाएंगे इसी सेक्शन में भागवतम के मतलब, है ना, जैसे ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है ना। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में, है ना, निम्न गानाम यथा गंगा, नीचे बहने वालों में, जो पहाड़ से समुद्र की ओर जाने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है ना, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उस तरीके से पुराणों में भागवतम श्रेष्ठ है ना। ये पूरा सेक्शन भागवतम की महिमा है ना। जैसे हाँ, क्षेत्रणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी ही उत्तमा। जैसे सभी क्षेत्रों में काशी उत्तम है, तथा पुराण वार्ता नाम श्रीमद् भागवत द्विजा। उसी प्रकार से जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, उस प्रकार सभी पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है ना। श्रीमद, यह सेक्शन है, श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यानु केवलम अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य अविष्कृतम तत्श्रवणम सुपथम विचारण परो भक्त्य विमुच्येन नरः। तो श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, ये अमल पुराण है। यद वैष्णव नाम प्रियम, सभी वैष्णवों को सबसे अधिक प्रिय है ये श्रीमद् भागवत। यस्मिन पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, ये पारमहंस, जो परमहंस जो भक्त हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है तत्र ज्ञान, इस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्य अवस्थितम। नैष्कर्म्य मतलब फ्रीडम फ्रॉम ऑल मेटेरियल वर्क। तत्श्रवणम, उसको श्रवण करना, सुपठन अच्छे से पढ़ना और विचार करने से व्यक्ति क्या होता है, भक्ति को प्राप्त करता है और भौतिक बंधनों से विमुचित हो जाता है। कितना अच्छा लिखा है। श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण, अमल पुराण। इट इज मोस्ट डियर टू वैष्णवास बिकॉज इट डिस्क्राइब द प्योर and supreme knowledge of the Paramahansas. This Bhagavad reveals the means of becoming free from all material work, together with the possessing of transcendental knowledge, renunciation, devotion. मतलब भौतिक कलमशों से, भौतिक संसर्ग से मुक्त होने के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, तद ज्ञान वैराग्य भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम अविष्कृतम। Anyone who seriously try to understand Srimad Bhagavatam, श्रवणम सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येत नरः, who properly hears, chant it with devotion, becomes completely liberated. बहुत अच्छे अच्छे श्लोक इस सेक्शन में दिए गए हैं। तो हमने भी क्या श्लोक याद किया? 12.13.15 क्या श्लोक था? क्या बताया गया था उसमें कि जो श्रीमद् भागवत है, ठीक है तुम, हाँ, क्या बताया गया है? प्रीवियस वाला, हाँ, वेदांत सर्व सार वेदांत सर्व है श्री भागवत इष्यते, है ना। सभी तस्मय वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवतम। और क्या होता है इसको अगर, तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र नारति सद नान्यत नान्यति स्याद् रति क्वचित्। रति कवि ये हमारा होमवर्क है, सब लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। और कुछ किसी के मन में कोई जिज्ञासा? एक्चुअली देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना इतना अच्छा है ना,
इसमें आप तुरंत श्लोक खोल लेते हैं, वीडियो देख लेते हाँ। हैं, बड़ा एंगेजिंग रहता है। ओके। और इंटरेस्टिंग भी रहता है वो वाला जो वीडियो इंटरेस्टिंग आपने रहता है, देखा। सेक्शन वो पढ़ते जाते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड अभी ऐसे ही करना चाहिए कि हर सेक्शन को लेकर कुछ कुछ उसकी वीडियोस देखते चलते जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो का संग्रह करके रखा है, मैं इन ड्यू कोर्स आप लोग को दिखाता रहूंगा। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।